नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं भैया आज किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन की हम यहां पे बात करेंगे और हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। और ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो चैप्टर वाइज हम हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर की वीडियो मिलेगी। आपको हर दिन ये 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, जिसमें आप एक तरीका की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि ट्रिक या शॉर्ट के माध्यम से यहाँ पे बिना फार्मूले की हम इन सवालों को इस तरीके से कराने वाले हैं कि आप देखेंगे कि बहुत कम समय में इन सवालों को आप बना पाएंगे। जो सवाल आपसे नहीं बनते हो, गारंटी के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उन सवालों को आप बना पाएंगे। निश्चित तौर पे हम अगर किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, मैं सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों को यहाँ पे कराना चाहूँगा। तो हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे और मॉक टेस्ट की भी तैयारी हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा इस प्रश्न को। अगर हम देखिएगा इस प्रश्न को चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आप कैसे इस प्रश्न को कर पाइएगा, ध्यान से देखिएगा। इन प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए। तो भाई यहाँ पे 2023 का पावर 2024 प्लस 2023 का पावर 2023 प्लस 2024 बटा 2023 का पावर 2023 प्लस 1। अभी आपने देखा कि आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 शिफ्ट नंबर 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इन प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में देखने को ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा भाई, सिंपल ये है कि 2023 का पावर अगर हम कॉमन कर लें, 2023 का पावर 2023 कॉमन कर लें, 2023 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा जरा बताइएगा मुझे। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 2023 बचेगा। ठीक है ना, 2023 का पावर एक बचेगा, एक बचेगा, प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्लस इसके स्थान पे क्या बनेगा, एक बनेगा, और प्लस आपके पास क्या है 2024, 2024। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बटे में आपके पास है 2023 का पावर, 2023 का पावर 2023 प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ जाइए, और ये चुटकियों वाला प्रश्न होता है। अब यहाँ से भाई ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि ये 2023 का पावर 1 प्लस 1, क्या ये 2024 नहीं हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। अब 2024 अगर यहाँ से इसकी बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे जोड़ जाड़ करके कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी भैया, 2024 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2024 आ जाएगी। अब यहाँ से 2024 आ जाएगा। अगर मैं 2024 को कॉमन कर लूँ, यहाँ से 2024 को कॉमन करूँ, 2024 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, ये इसके साथ में है, 2024 को कॉमन कर लें दोनों में से तो क्या बचेगा 2000, यहाँ पे अगर कॉमन कर लेंगे तो 2023 का पावर कितना बचेगा, एक प्लस 1। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ 2023 का पावर 2023 रहेगा ना, 2023 का पावर 2023 रह जाएगा। ठीक है ना, 2023 प्लस 1, और यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास, 2023 का पावर 2023 प्लस 1। ठीक है ना भैया, यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न है। तो इसको काट देंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कितना बनेगा भैया, 2024 बन जाएगा। आपका राइट आंसर 2024 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, 2024 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ से हम बात करेंगे तो आपका 2024 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2024 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कर पाएंगे इस तरीके से, कॉमन बेस पर ये सवाल होता है, कॉमन करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल ये आपके सामने रहा, ये अगला सवाल आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है भैया। इस सवाल को करते वक्त ध्यान से देखिएगा कैसे कर पाइएगा आप। अगर भाई हम अगर यहाँ से कहें कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी कहीं पर लिखा हो तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ठीक है ना दोस्त, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी हो तो इसका फार्मूला बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। अब यहाँ से
अगर मैं इसको ध्यान से देखिएगा भैया, अगर मैं इसको यहाँ पे 9,991 9,991 9,991 है, अगर मैं यहाँ से इसको मैं लिख दूंगा 10,000, ठीक है ना, 10,000 -9 लिख दूं, 10,000 -9 लिख दूं, तो यहाँ पे 9,991 बचेगा। इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10,000 + 9, 10,000 प्लस क्या लिख सकता हूँ भैया 9। आपने देखा कि एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में माइनस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10,000 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 9 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे। तब भैया 10 का स्क्वायर, अगर यहाँ से 10,000 का स्क्वायर करूंगा मैं, एक बात को समझिएगा, कहीं पर भी जैसे 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 0 0, यहाँ पे कुल मिला के 4 जीरो हैं तो 8 जीरो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से कितने जीरो बन जाएंगे भैया, 2 2 4 2 6 7 8, यहाँ पे 1 लिख देंगे, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 8, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 9 9 9 9 यहाँ पे आ जाएगा भैया। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई मेरे, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितने 9 अंक आएंगे, तो कर पाइएगा 19, इसके भी लास्ट में है, ठीक है ना, इसके भी लास्ट में है, तो ये तो होगा नहीं भैया, यहाँ पे 1 आ गया, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो दोनों चीज़ों की यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों को, कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करूँगा मैं तो 1 2 3 4 5 ही 9 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसका एकदम खाका तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसे आराम से कर सकते हैं भैया, कैलकुलेशन की बात है, अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो और तेज़ी से कर पाएगा। मैं इसका एकदम बेसिक फंडा अपना रहा हूँ, बेसिक तरीके से इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, ठीक है ना, ये प्रश्न आप कैसे कर पाइएगा, इस प्रश्न की अगर बात करता हूं मैं, तो जरा बताइएगा इस प्रश्न को आप कैसे कर पाएंगे। अगर आप करते हैं तो कितना इसको चुटकियों में बना देंगे, कितने जल्दी बना सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। चलिए तो भाई यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, तो सवाल में दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे 1001 + 12, 1001 - 12 का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1001 1001 + 12 और 1001 - 12, तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो जाएगा, बताइएगा जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाई ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाने वाला हूँ, एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ। जैसे भाई यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं सिखाने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पर लिखा हो 101 का वर्ग करना हो, ठीक है ना, 101 का वर्ग करना हो, तो ध्यान से देखिएगा, जब उस 100 से संख्या अधिक होती है, 100 से कोई भी संख्या अधिक होती है, तो वो उसका वर्ग करना किस तरीके से आप करेंगे, वर्ग करने का तरीका क्या होगा भैया मेरे, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 100 में 1, यहाँ पे 101 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 101 में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 अंकों में संख्या लिखना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 01 लिख देंगे। इस बात को समझिएगा, जैसे 102 का वर्ग करना होगा तो आप कैसे करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा भैया, 2 ज़्यादा है, 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 1 0 लगा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। जैसे 103 का वर्ग करना हो, तब भैया ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 जोड़ दीजिएगा, 103 में 3 जोड़िएगा 106 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9 हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पर अगर कहीं पर लिखा हो 1001, 1001 लिखा हो, तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, 1001 में अब यहाँ से ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप 1002 लिख सकते हैं, लास्ट के 1 का वर्ग करेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे
3 अंक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक लिख रहे थे, लास्ट के 2 अंक लिख रहे थे, यहाँ पे 3 अंक लिखना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 ही होगा लेकिन 2 जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1002 का वर्ग आपको करना है, 1002 का वर्ग करना है भैया मेरे, तो कैसे कर पाएंगे? 1002 इसे 1002 से यहाँ पे कितना, 1000 से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 1002 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 2 का वर्ग करना है, यहाँ पे 4 करेंगे भैया, कितना जीरो बढ़ाइएगा, 2 जीरो और लगा दीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से कर पाइएगा। तो ये चीज आपको बखूबी यहाँ से आना चाहिए भाई। 1001 का वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1002, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 001 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 बरा में कितना हो जाएगा भैया 144 हो जाएगा, आपको पता है 144 हो जाएगा। ठीक है ना, 144 हो जाएगा, घटा लीजिएगा। यहाँ पे 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ 10 9 आया, 9 में से 4 घटाइएगा तब 5 आ जाएगा। यहाँ आएगा 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, फिर 0 0 1। ठीक है ना भाई, यहाँ से 1857 लास्ट में आ रहा है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का सवाल है भाई। ठीक है ना, इन सवालों को आप बिल्कुल जाया नहीं कर सकते हैं। ये सवाल हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिंपलीफिकेशन की पूछा जाना तय ही है। तो आप क्यों ना 5 मिनट 10 मिनट में हम ये पूरी तरीके से आपको बिना फार्मूले के, बिना फॉर्मेट के मैं इन क्वेश्चनों को करा देता हूँ। ठीक है ना भाई, चलिए तो आप कैसे कर पाइएगा इन प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे आप देखिएगा। एसएससी फेज यहाँ पे 13 होने वाला है, 12 का क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहां से कैसे कर पाइएगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे आप, ध्यान से देखिएगा भाई। चलिए इस प्रश्न को आप कैसे कर पाइएगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, चलिए जैसे भाई मेरे यहाँ पे 32 का पावर 4 है, तो यहाँ पे मैं 1 का पावर भी 4 लिख सकता हूँ। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है 32 का पावर 4, 32 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, पावर 4 को मैं एक चीज और बना सकता हूँ, पावर 4 को मैं यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पर 32 स्क्वायर, 32 का पावर 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। क्या नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अर्थात कहने का मतलब है 32 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 32 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना भैया, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है नीचे क्या है 33 गुणित 1, 33 गुणित 31 और इन ब्रैकेट 2 का पावर 10 प्लस 1। ठीक है ना भाई, ये लिखा गया है। अगर आप चाहें अब 32 का स्क्वायर यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो 32 का पावर 2 है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 32 माइनस 1 फिर 32 प्लस 1। ठीक है ना, 32 प्लस 1, तो यहाँ से ये तो इससे कट गया भाई, ये तो इससे कट गए ना, ये तो इससे कट गए ना, यहाँ पे सॉरी 32 होगा, 32 में एक जोड़ देंगे 33, 33 और ये 32 में एक घटा देंगे 31। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 32 का पावर 2 है, 32 का पावर 2 है, तो भैया इसे मैं 2 का पावर, यहाँ पे 32 का पावर 2 का मतलब यहाँ से 32 को मैं 2 का पावर 5 नहीं लिख सकता, 2 का पावर 5 लिखूंगा, होल पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 का पावर 10 प्लस 1 लिखा हुआ है। अब ये भी तो वही चीज है, ये भी तो भैया वही चीज है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, और नीचे भी 2 का पावर 10 प्लस 1। ठीक है ना, ये कट करके आ जाएगा कितना, राइट आंसर आपका कितना होने वाला है? राइट आंसर भैया 1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या इस प्रश्न को आप लोग कर पाएंगे? बखूबी आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, सिंपलीफाई कर लेंगे भैया, जिसका कैलकुलेशन तेज रहेगा वो आराम से बहुत तेजी से करेगा। ठीक है ना, अब देखिएगा कैसे इसको करिएगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे आप कर पाएंगे। क्या आप इसे सिंपलीफाई कर लेंगे? ठीक है ना, क्या आप इसे सिंपलीफाई कर लेंगे? जरा बताइएगा
सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे इसको, आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके देंगे। आपका यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। एसएससी सीजीएल 19/9/2024 का प्रश्न है। क्या इस प्रश्न को आप कर पाइएगा, जरा देखिएगा, इसको आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई। अब ये भी वही सिंप्लीफिकेशन अब उसी तरीके से आपका ये भी लगने वाला है। अगर इसे आप चाहेंगे तो 25 का वर्ग करके होल स्क्वायर करके आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है भाई, ठीक है ना भैया। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग HW में मुझे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कल की क्लास में मैं इस प्रश्न को मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को मैं यहाँ से HW में रख देता हूँ, और आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से, ठीक है ना, अच्छे तरीके से इसको बढ़िया तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो भाई आज की क्लास को मैं यहाँ से ओवर करता हूँ, और कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना, हर एक दिन 10-10 क्वेश्चन की सीरीज में कराऊँ, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कराऊंगा, ठीक है।